हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। ईएसआईसी के बारे में अलग अलग वीडियोस में डालते रहता हूँ। ईएसआईसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए जुड़िए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये वीडियो डिसेबलमेंट बेनिफिट यानी विकलांगता हित लाभ के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या देखेंगे आज के इस वीडियो में? तो विकलांगता हित लाभ क्या है, ये पाने के लिए कौन सी शर्तें हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर क्या है इसकी, विकलांगता हित लाभ मिलने का दर क्या होता है और ये कब तक मिल सकता है, और अगर विकलांगता जीवन भर के लिए हो जाए तो उसमें क्या करेंगे। नौकरी में रहते हुए किसी कर्मचारी को अगर अपघात हो जाता है और उसे घर पे रहना पड़ता है तो उन छुट्टियों के दौरान ईएसआईसी जो पगार देती है उसे विकलांगता हित लाभ बोलते हैं। विकलांगता इसलिए कि अपघात की वजह से उसको जो भी इंजरी हो जाती है तो वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता, अक्षम होता है काम करने के लिए। ये क्षमता जाने की वजह से जो नुकसान कर्मचारी का होता है उसकी भरपाई करने के लिए विकलांगता हित लाभ दिया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या आस्थापनाएं जिनमें कर्मचारी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे एमआर है, फील्ड में घूम रहे हैं समय, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, आते जाते समय उनको कोई दुर्घटना हो गई, ड्राइवर्स या ऐसे लोग जो हमेशा टूर पे रहते हैं, या किसी फैक्ट्री जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हो, लिथ मशीन हो, बॉयलर्स हो, हैजार्डस केमिकल हो, गर्म लोहा हो, उससे रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है तो उससे बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से कई दिनों तक लोगों को घर बैठना पड़ता है और कभी कभी वापस भी काम पे अगर आते हैं तो पहले जैसा काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थितियां जहाँ पे रोजगार चोट की वजह से आदमी को घर रहना पड़े और उसकी कमाने की जो क्षमता है उसमें थोड़े दिनों के लिए या हमेशा के लिए जो भी अक्षमता पैदा होती है उसको कंपेंसेट करने के लिए विकलांगता हित लाभ दिया जाता है। विकलांगता हित लाभ पाने के लिए ज़्यादा शर्तें नहीं है। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि काम पे होते समय काम की वजह से, नौकरी की वजह से चोट होना, उसी चोट के लिए विकलांगता हित लाभ मिलता है। दूसरे, अगर कोई घर पे निजी तौर पे कहीं जा रहा हो, घर पे बैठे बैठे कुछ दुर्घटना हो गई तो उसमें ईएसआईसी कोई हित लाभ नहीं देता है। तो सबसे पहली शर्त यह है कि ये रोजगार से संबंधित चोट हो, रोजगार की वजह से हुई हो और रोजगार करते समय हुई होना जरूरी है। काम पे पहले दिन ही एक्सीडेंट हो जाना तो उस हालात में भी ये हित लाभ दिया जाता है। जैसे बाकी हित लाभों के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी कंडीशन है, आपने कुछ दिनों के लिए कम से कम ईएसआईसी को योगदान देना जरूरी है, वैसे विकलांगता हित लाभ में कोई कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई योगदान दिया होना जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ काम के समय जो चोट आती है उसके संबंध में इंजुरी अगर है तो ये हित लाभ मिल सकता है। और दूसरी, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो काम आप चैरिटी पे या फ्री में नहीं करते होने चाहिए। ये काम करने जो भी गए हो उसके लिए आप किसी की सेवा में होना जरूरी है, मास्टर स्लेव रिलेशन जिसे बोलते हैं। अगर कोई फ्री में कहीं पे काम करने गया या चैरिटी में कोई काम कर रहा है और ऐसे काम करते समय अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो मास्टर स्लेव रिलेशन नहीं होता, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कहलाती और उसको एम्प्लॉयमेंट इंजुरी या रोजगार छूट की वर्गीकरण में वो नहीं आता है। इसकी वजह से वैसी केसेस में विकलांगता हित लाभ नहीं मिलता है। तो रोजगार चोट की अगर स्थिति है तो तभी ही विकलांगता हित लाभ मिलता है। विकलांगता हित लाभ जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो रोजगार चोट है। तो वो चोट किसी भी हालात में लग सकती है। कंपनी में काम करते समय कोई दुर्घटना होती है जिससे एम्प्लॉय को कोई क्षति पहुंचती है तो नियोक्ता को ये जरूरी है कि वो तुरंत एक्सीडेंट रिपोर्ट भर के दुर्घटना की जानकारी अपने शाखा कार्यालय को दे। ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में ये जानकारी उन्हें शाखा कार्यालय में पहुंचाना जरूरी है। साथ में ही जिस एम्प्लॉय को कुछ क्षति पहुंची है उसको मेडिकल केयर देना और फर्स्ट एड करना, ये सब जिम्मेदारी भी नियोक्ता के ऊपर होती है। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो नियोक्ता को करनी है। जो कर्मचारी है जिससे दुर्घटना हुई है उसने अपनी दुर्घटना की जानकारी अपने नियोक्ता को देना जरूरी है।
साथ में ही जब वो उस चोट से थोड़ा सा उभरे और खुद मेडिकल केयर लेने के लिए जा सके, तो सबसे पहले उसे जाना है ईएसआईसी के दवाखाने और वहां उसे सर्टिफिकेट लेने हैं। वो सर्टिफिकेट लेके उसे जमा करने हैं शाखा कार्यालय में। शाखा कार्यालय इन्हीं सर्टिफिकेट्स के आधार पे विकलांगता हित लाभ देना शुरू कर सकती है। कुछ रोजगार चोट ऐसी होती है जो बड़ी हो सकती है और शाखा कार्यालय को लगता है कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन, छानबीन भी शाखा कार्यालय के अधिकारी कर सकते हैं, उनका वो अधिकार है। ऐसी हालात में ईएसआईसी के अधिकारी नियोक्ता दुर्घटना का स्थान, दुर्घटना के जो साक्षी है उनका स्टेटमेंट लेना, दुर्घटना से संबंधित कागजात जमा करना, कंपनी की या नियोक्ता के ईएसआईसी के रिकॉर्ड है उन दस्तावेजों की मांग करना, ये सब चीजें कर सकते हैं। उस दुर्घटना की इन्वेस्टिगेशन यानी छानबीन कर सकते हैं, उनका वो अधिकार है। और जब भी शाखा अधिकारी ऐसी कुछ छानबीन करने के लिए आते हैं तो उन्हें पूरी जानकारी देना, उसके लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों बाध्य है। दुर्घटना रिपोर्ट की जांच करना, उसकी स्वीकृति करना शाखा कार्यालय के हाथों में होता है। शाखा कार्यालय दुर्घटना रिपोर्ट जब तक स्वीकृत नहीं कर लेती तब तक विकलांगता हित लाभ देना शुरू नहीं करती है। बहुत सारी दुर्घटनाओं में स्वीकृति मिल जाती है, कुछ अगर दस्तावेज नहीं प्राप्त किए, कुछ जानकारी नहीं मिलती है, दुर्घटना में पेश किसी जानकारी में अगर संशय है, कोई जानकारी में कमी है, तो उन दुर्घटनाओं की छानबीन शाखा कार्यालय करता है। वैसे ही जो दुर्घटनाएं बड़ी होती है, जिससे कर्मचारी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, जिसका नेचर ज्यादा सीरियस है, उन दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल शाखा कार्यालय करता ही है और उनको पूरी जानकारी देने के लिए नियोक्ता बाध्य है। विकलांगता हित लाभ पाने के लिए इस तरह से सर्टिफिकेट लेना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या दुर्घटना रिपोर्ट की स्वीकृति होना, कर्मचारी ने ईएसआईसी के दवाखाने से सर्टिफिकेट लेके वो शाखा कार्यालय में जमा करना, इन सब चीजों का होना जरूरी है। उसके बाद ही विकलांगता हित लाभ मिलता है। शाखा कार्यालय विकलांगता हित लाभ तब तक देती रहती है जब तक कर्मचारी काम पे वापस जाने योग्य नहीं हो जाता। बहुत बार कर्मचारी काम पे वापस जाने के लायक तो हो जाता है, लेकिन उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। उदाहरण के तौर पे लेंगे उंगलियों का मशीन में छट जाना। जहाँ पे कर्मचारी पहले 50 जॉब कर रहा था, अगर उनकी 2 उंगलियां कट गई है तो वो उतना काम उतनी फुर्ती से नहीं कर पाएगा। ऐसी हालात में जहाँ पे कर्मचारी काम पे जाने के लायक तो है लेकिन उसकी क्षमता में कमी आ गई है, वैसी केसेस परमानेंट डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आती है। जब तक कर्मचारी पूरी तरह ठीक हो जाता है, फिट जिसे कहेंगे, तब तक शाखा कार्यालय उसे टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट देते रहती है और इसका दर औसत मजदूरी के 90% तक होता है। जो लोग 9 महीने से ज्यादा काम कर चुके हैं उनको दिए जाने वाले हित लाभ की राशि उनके योगदान के आधार से तय की जाती है, लेकिन कुछ लोग जो नए नए काम पे लगे हुए हैं उनको जो राशि मिलती है, उनको मिलने वाले हित लाभ का हिसाब थोड़ा अलग तरीके से तय होता है। 3 दिन से अगर ज्यादा दिन छुट्टी की या आराम की आवश्यकता है तो ही विकलांगता हित लाभ दिया जाता है। उससे कम अगर छुट्टी में आदमी काम पे लौटने के लायक है और दुर्घटना से हुई चोट अगर इतनी गंभीर नहीं है तो उस हालात में विकलांगता हित लाभ नहीं दिया जाता है। जिस दिन दुर्घटना घटी है उस दिन का पगार नियोक्ता को देना बाध्य है। अगर वो उस दिन का पगार नहीं देते हैं तो उसका कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि आप जिस दिन काम पे जाते हो वहां पे पगार के तौर पे ही काम जा रहे हो, ना कि फ्री में या चैरिटेबल बेस पे काम करने के लिए। तो इस तरह से विकलांगता हित लाभ का दर तय होता है। अगर विकलांगता दूर नहीं हुई या टेम्पररी डिसेबलमेंट खत्म हो गई और फिट हो गया काम पे जाने के लिए आदमी, तो ईएसआईसी से पगार बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिट होने के बाद भी काम करने में पुराने जैसी सक्षमता ना हो। जैसे मैंने पहले कहा, उंगलियां कट जाना, हाथ पैर उनका टूटना या कुछ ऐसी चोट आना जिसमें अपने अंगों का पूरी तरह से काम करना बंद हो जाता है। उस स्थिति में कर्मचारी खुद या शाखा अधिकारी या ईएसआईसी के डॉक्टर उस कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड को भेज सकते हैं। मेडिकल बोर्ड ये तय करता है कि रोजगार चोट की वजह से
कमाने की क्षमता में कितनी क्षति आई है। अगर किसी कर्मचारी को कमाने की क्षमता में 20% क्षति आई है तो विकलांगता हित लाभ के दर के 20% की दर से ईएसआईसी पेंशन देती है। यह पेंशन कर्मचारी काम पे लौटने के बावजूद चलती रहती है, वो काम करे या ना करे, ये पेंशन उसको मिलती रहती है। तो किसी एम्प्लॉय की दुर्घटना हो गई और अब उसको पेंशन शुरू हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो घर पे रहेगा तब तक ही पेंशन मिलेगी, वो दूसरा काम भी कर सकता है और पेंशन भी उसको मिलती रहेगी। इस वीडियो में अगर कोई भी आप कमी दिखती है या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट लिख के जरूर बताइए, मैं उसको कमेंट के जरिए या अगले वीडियो में जरूर रेक्टिफाई करके आपको बताऊंगा। तो ये था विकलांगता हित लाभ। मेरा अगला वीडियो होगा एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, विस्तारित बीमारी हित लाभ। ईएसआईसी के बारे में अधिकाधिक जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईएसआईसी के अंतर्गत फ़ायदा ले सके। हित लाभ के दर कैसे तय किए जाते हैं उसके बारे में जानने के लिए मेरा ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन एंड रेट ऑफ बेनिफिट ये वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।